Assalamu alaikum. My name is Amna Asher. Today we study physics class 9 chapter 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के नेम से ही शो हो रहा है कि हम जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे मोशंस। किसकी मोशंस? ऑब्जेक्ट्स की मोशन, थिंग्स की मोशन, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसकी मूवमेंट को, या एरोप्लेन की, या फिर बाइक की, साइकिल की, इन सब की जो है वो हमने मोशन को स्टडी करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम एक कार की मोशन को स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, चलते हैं हम इसकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो कि हमें पता है कि जी यहाँ पे है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स चूँकि एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को और उनके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले लें कि अगर हमने किसी भी साइकिल में जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे पेडल पर, तब तक जो है वो साइकिल आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम अब मैकेनिक्स हम जानते हैं कि वो ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर हमने मोशन को स्टडी करना है। और मोशन किसकी? ऑब्जेक्ट्स के। ऑब्जेक्ट्स में हमारी कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, और इस पर हमने फ़ोर्स अप्लाई करनी है। हम उसको बगैर फ़ोर्स अप्लाई करके भी उनकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं और फोर्स के साथ। तो जो मैकेनिक्स है ये एक्चुअली में फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमने मोशंस को स्टडी करना है। यहाँ से अगर आप देख लें इसकी ये मैकेनिक्स है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसकी मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। साथ साथ में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भी उनके निशान भी साथ साथ लगा दूँगी कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है डिफाइन मैकेनिक्स। और उसके बाद अगर हम चलते हैं तो मैकेनिक्स की जो है वो दो ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आ जाती हैं जिसमें है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब जो काइनेमेटिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर का नेम भी है तो हम इसके अंदर जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसके नेम के मुताबिक जो हमारी जो मोशन हमें स्टडी करनी है वो है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को देखा जाए तो काइनेमेटिक्स जो है वो स्टडी है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हमने स्टडी करना है विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। मतलब हमने इसके अंदर फोर्सेस, उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फ़ोर्स की बजाय हमने उसकी मोशन स्टडी करनी है कि वो कैसी मूव कर रही है। वो रैंडम मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है, ये इस टाइप की हमने मोशंस को स्टडी करना है। हमने ये नहीं इसमें स्टडी करना कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ से लग रही है, और अगर फोर्स लग भी रही है, फोर्स कहाँ से लग रही है, हमने इस चीज़ को इसके अंदर से नहीं स्टडी करना। जस्ट हमें ये स्टडी करना है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन देखनी है कि वो रैंडम मोशन में है, वो सर्कुलर मोशन में है, वो रोटेटरी मोशन में है, वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, वो लीनियर मोशन में है। ये सब टाइप्स जो हैं हम काइनेमेटिक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे। और जो दूसरी ब्रांच है वो नेक्स्ट जब चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो बिल्कुल पूरा चैप्टर जो है वो इस ब्रांच के ऊपर है तो हम वो स्टडी करेंगे। तो देन अब हम यहाँ देखते हैं काइनेमेटिक्स। अगर देखा जाए तो ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है। मैं एक बार काइनेमेटिक की डेफिनेशन को स्टडी रीड कर देती हूँ। काइनेमेटिक इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। यानी कि इसके अंदर हमने स्टडी करनी है ऑब्जेक्ट की मोशन, उसकी फ़ोर्स की जाने बगैर कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें जो डायनामिक्स की डेफिनेशन है साथ ही आ रही है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस। वो उन फोर्सेस के साथ डील करता है एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, और उनके इफ़ेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, ठीक है, ये डायनामिक्स की एग्जांपल है। एक साइकिल है, उसके पे हम पैडल से फोर्स अप्लाई करते हैं और वो नेक्स्ट साइकिल आगे मूव करती है। ठीक है, तो ये डायनामिक्स की एक एग्जांपल हो गई है कि। और अगर हम देखा जाए कि जैसे हमारे बीज होती हैं या फ्लाइज हैं, मक्खियाँ जिसे हम कहते हैं, मक्खियाँ, शहद की मक्खी हो गई या कोई भी बर्ड्स हैं, इनकी मोशन को स्टडी करना तो ये हमारी काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या है और ये किसकी मेन टाइप्स हैं
जो कि डिवाइड हो रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स है, उसकी ये फर्दर 2 टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन गया मैकेनिक्स का, सेकंड इसकी कितनी टाइप्स हैं, थर्ड वन क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स के अंदर देखें तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोशन में मूव नज़र आ रही हैं, जैसे हमारी बसेस हैं, कार है, बाईसाइकिल्स है, मोटरसाइकिल्स हैं, ये रोड के ऊपर मूव कर रही हैं। उसके अलावा एरोप्लेन्स हैं, फ्लाइंग एरोप्लेन्स हैं जो कि हवा के अंदर मूव करते हैं। पानी, वाटर फ्लो इन कैनाल्स, पानी जो है वो नहरों में जो फ्लो करता है वो। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि फ्रॉम, अगर कोई चीज़ हम टेबल से नीचे गिरा देते हैं तो वो उन चीज़ों की स्टडी जो है वो सब आ जाती है हमारी काइनेमेटिक्स में। अब इन सब चीज़ों की जो मोशन है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये डिस्कस नहीं करना कि आया कि उस पर फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, किस साइड पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, हमने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा हुआ है इस टॉपिक का, वो है स्केलर एंड वेक्टर। ये टॉपिक है 2.1 स्केलर एंड वेक्टर। हमने काइनेमेटिक्स को स्टडी करने से पहले, यानी कि जो हम किसी भी बॉडी की मोशंस को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हम क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं वो स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे बहुत हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर्स होती हैं और कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं। ठीक है, ये स्केलर और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे येलो बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे क्या है, स्केलर की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इस डेफिनेशन को रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा है, स्केलर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अगर हम यहाँ देखें कि स्केलर जो है ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम जानते हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, टूल्स के थ्रू, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज़ करें जिससे हम इसको मेजर कर सकें, यूनिट्स हों, इसकी कोई वैल्यू हो, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की नेक्स्ट जो टाइप्स आ रही है, स्केलर एंड वेक्टर। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की टाइप है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि उसमें कोई वैल्यू हो, कोई नंबर हो और साथ में उस क्वांटिटी का यूनिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास, अगर हम शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे हम कहते हैं कि हमें 5 शुगर दे दें। ठीक है, हम उन्हें कहते हैं कि हमें 5 जो है वो शुगर दे दें। अब वो जो कस्टमर है, अगर हम एज अ कस्टमर जा रहे हैं तो जो शॉपकीपर है वो क्या कहेगा, 5 शुगर का उसको मीनिंग समझ नहीं आएगा, तो हम उसके साथ हम लगाते हैं 5 किलो शुगर दे दें, 5 kg शुगर दे दें, 5 kg राइस दे दें, 5 kg फ्लोर दे दें। ये सब चीज़ें जो है ना, हम उसके साथ एक यूनिट को साथ में जोड़ते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि ये चीज़ जो है वो यूँ है। अब अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे 5 किलोग्राम ऑफ शुगर की, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसके अंदर हमें क्लियर, ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट। तो जो हमारा शॉपकीपर होगा वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हम क्या लेना चाह रहे हैं, 5 किलो शुगर। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम मैथ्स ऑफ द शुगर की बात, शुगर का मैथ्स हमारा केजी में आ गया। ठीक है, और मैथ्स में पता है वो है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने उसको बता दिया कि जस्ट इसके मैग्नीट्यूड से ही शो हो रहा है, यानी कि इसके वैल्यू से ही शो हो रहा है कि हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए 5 किलो शुगर या 5 kg शुगर चाहिए। तो kg में जो है वो 5, हमें पता चल गया कि उसका मैथ जो है वो शुगर का हमने कि 5 kg होना चाहिए, और ये हमने उसकी वैल्यू बता दी। ठीक है, इसी तरह इसके अदर दूसरी क्वांटिटीज़ की तरफ जाते हैं, उसमें है डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये सब जो है वो अदर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जिसके सबसे पहले मैंने एग्जांपल एक मैथ्स की ली है जो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि फ़िज़िकल जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर 5 मीटर डिस्टेंस जो है वो आ रहा है। ठीक है, प्लस अगर हम 3 मीटर डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम इसको प्लस करके हमारे पास 8 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है,
तो इतना हमें समझ आ जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जो अपने मैग्नीट्यूड से ही शो हो जाएं। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन के अंदर ये लाइन इंक्लूड कर देंगे तो हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। इस लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड अ नंबर एंड अ अप्रोप्रिएट यूनिट। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मतलब ये है कि उसकी कोई वैल्यू हो और साथ में उसका यूनिट हो। जैसे मैंने अभी कहा कि 5 kg जो है ये है 5 kg शुगर। तो 5 इसका एक नंबर है और जो kg है वो क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के से पता से हमें जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए है, या अगर शॉपकीपर को भी हम बताते हैं तो उसको भी पता चल जाएगा कि 5 kg क्या है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से शो हो जाती है, डिस्क्राइब कर दी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जैसे अगर मैं स्केलर की कोई एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि जैसे वेट होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का वेट, तो उसके लिए हमें वेट का वैल्यू पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट जो है वो 53 kg है, तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड वैल्यूएबल है, कि मैग्नीट्यूड पॉइंट करता है कि वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो यहाँ मैटर नहीं करता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के हमें यहाँ से ये भी चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये एक वो क्वांटिटी है जिसको जो सिर्फ वैल्यू से ही पता चल जाए, नंबर से ही पता चल जाए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी की तरफ जाएँ तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, इसको मैं रीड करती हूँ। अ वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू कंप्लीट डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि यस के तभी जाके वो क्वांटिटी कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक कार है जो 90 किलोमीटर जो है वो पर हॉर्स जो है वो 90 किलोमीटर पर हॉर्स जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे ये तो वैल्यू तो पता चल गई है कि वो 90 है और किलोमीटर हमें यूनिट भी बता रहा है और मीटर पर सेकंड ये शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, कोई भी स्पीड से जो है वो कार मूव कर रही है। अब वो मूव किधर कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है, ये जानना ज़रूरी है, तभी हम ये कंप्लीट कर पाएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कंप्लीट तब होती है जब हम उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी साथ दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स। अब ये जो यहाँ जो वेट का जिक्र हो रहा है ये वो वेट है जो हमारा ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ड्यू टू ग्रेविटी जो वेट है ये उस वेट को डिटरमाइन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक जो बॉल है वो एक टेबल से नीचे गिरती है तो उसका जो वेट है वो टुवर्ड ग्रेविटी है, तो हम कह सकते हैं कि वेट वो अगर उसका वेट वो बॉल का जो था वो 10 kg था, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है साथ हम उसकी एक्सप्लेन करेंगे कि वो टुवर्ड जो है वो ग्राउंड है, टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ वो फॉल की है बॉल। तो हम ये कंप्लीट कह सकते हैं कि आया कि वेट जो है वो भी एक किस्म की वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है फोर्स, और ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सारी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ पे जो आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल दी हुई है उसको स्टडी करूँ तो यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ अ कार। एक कार है जो कि 90 किलोमीटर की वेलोसिटी पर हॉर्स जो है वो मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड टूअर। अब उसने कहा है कि उसने वहाँ पे स्पीड बता दी है कि वो 1 घंटे के ऊपर 90 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि टूवर्ड नॉर्थ, यानी कि उसने अब यहाँ पे उसने ये चीज़ क्या है डायरेक्शन भी दे दी है। ये चीज़ उसने क्या की है डायरेक्शन भी बता दी है साथ ही कि वो कहाँ मूव कर रही है, नॉर्थ की साइड पर मूव कर रही है ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहाँ एग्जांपल की तरफ देखूँ, एक कार जो है वो 90 किलोमीटर की स्पीड पर टुवर्ड नॉर्थ जो है वो मूव कर रही है, तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है क्या 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड नॉर्थ है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई टुवर्ड नॉर्थ, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब ये दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जिस तरह हमने कहा कि एक 5 मीटर के अंदर हम 3 मीटर ऐड करके हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐडअप कर लेते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐडअप नहीं होती। उनके कुछ वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं, जो कि उसी को यूज़ करते हुए जो है हम उन क्वांटिटी इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐड अप कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक न्यू कंसेप्ट जो आता है वो है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन होने की वजह से हम इसको एज इट इज स्केलर क्वांटिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए एक रूल है जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। होप्स हो कि आपको इतना जो है वो समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब अगर हम अब नेक्स्ट गो थ्रू हो रहे हैं वेक्टर को ही लेकर, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले अब यहाँ पे हम जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि हमने वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी कर लिया कि उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अब वेक्टर की, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कहती अब बुक के ऊपर अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए जो है बेसिकली वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? बोल्ड लेटर से। याद नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर ये बोल्ड लेटर लिखा है, फेस लेटर। अब उन्होंने साथ में बताया भी है कैसे, जैसे कि यहाँ पे ए आपको बोल्ड फॉर्म में लिखा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको वी जो है वो भी बोल्ड फॉर्म में लिखा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ आप देखें ये ए और ये वेलोसिटी का उसने वी बनाया हुआ है या स्पीड का जिसका भी है, और ये फोर्स है, ठीक है। ये आप सब देख रहे हैं, ये बोल्ड लेटर में लिखे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बोल्ड फेस पे नहीं लिख सकते तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिंपल हमने बोल्ड नहीं लिखा और हमने उसके वो जस्ट एरो हेड लगा दिया, तो ये भी क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की मेथड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको थोड़ा रीड करूँ तो यहाँ लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एन एरो हेड। दो तरह की चीज़ें हैं, या तो आप उसे बोल्ड लिख दें या फिर आप उसको इटैलिक राइटिंग में ही रहने दें और सिंपल राइटिंग में ही रहने दें और उसके ऊपर क्या लगा दें, एरो हेड लगा दें। तो एरो हेड जो है वो ये भी शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट। जी, तो यहाँ से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। जैसे कि आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एरो हेड है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। अब जो हमारी लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्केल बाय द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। लेकिन ये जो ऊपर एरो हेड है ये क्या बता रहा है, ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ड्रा करती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है एक लाइन की, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, और ये हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है कि कितने सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है।
और इसके ऊपर एरो हेड लगाने का, अगर मैं इसके ऊपर एरो हेड लगा देती हूँ यूँ, तो ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, मैं ये एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ कि ये नॉर्थ की साइड पर है, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि एरो हेड शो कर रहा है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि इसकी लेंथ है, जो कि मैं सपोज की है कि 2 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर हम नीचे आए ना, तो यहाँ पर ये यहाँ तक तो इसका आंसर बन जाता है कि हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ये जो चीज़ है ये स्टडी करना ज़रूरी है, आपके कंसेप्ट लेना, आपको कंसेप्ट लेना ज़रूरी है कि हम एक्चुअली में वेक्टर कहते किसको हैं। तो अब अगर हम नीचे चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू उन्होंने बताया है कि हमने कैसे जो है वो डायरेक्शन फाइंड करनी है। जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। ये लाइंस, ये एक, ये और ये, आप देख रहे हो कि ये सारी लाइंस जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल बना रही हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये सारी डायरेक्शंस उसने यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं, और उसने कहा है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रा की हैं, जो कि इस तरीके से उसने ड्रा की है। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट, एक लाइन हमें ईस्ट वेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी लाइन है जिसे उसने फिगर नंबर 1 में बताया है यहाँ, और द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अच्छा, एक लाइन जो है उसने ईस्ट वेस्ट में ड्रा की है, दूसरी लाइन जो है वह नॉर्थ और साउथ में ड्रा की है, और ये डायरेक्शन बता देंगी हमारी वेक्टर की। मोस्टली वी कैन यूज़ एनी 2 लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम मोस्टली लाइन्स यूँ यूज़ कर लेते हैं और उनको नाम भी दे देते हैं। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्स और एक्स बार, एक्स और एक्स डैश भी कह सकते हैं, एक्स और एक्स बार भी बोल सकते हैं इसके ऊपर, ये एक्स और ये एक्स बार। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये इसको नेम दे दिया एक्स और एक्स बार, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है जो कि ये जा रही है, इसे हम वाई और वाई डैश भी कह सकते हैं, और ये हमारी वाई एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल में हमारी एक्स एक्सिस होंगी और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी वाई एक्सिस होंगी। द पॉइंट वेयर दिस एक्सिस मीट इज़ नाउन एज, यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है वो एक्सिस मीट कर रही हैं, उसे हम कहेंगे ओरिजिन, और इसको हम नेम भी क्या किससे डिनोट कर देंगे, ओ से। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड अ वेक्टर। जी, हमने कहा कि जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं उसे हम नाम दे रहे हैं ओरिजिन का 0, ठीक है। अ वेक्टर इज़ ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी वेक्टर हमने ड्रा करना है वो हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी हमने इसको ड्रा करना है, हमने नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में ड्रा करना है, या नॉर्थ वेस्ट में ड्रा करना है, या वेस्ट साउथ में, या ईस्ट साउथ में ड्रा करना है, कहीं भी हमने इसको ड्रा करना है तो हमने उस डायरेक्शन में जो है वो वहाँ से इसको, उसका रेफरेंस पॉइंट हमने वहाँ से स्टार्ट कर देना है। और अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ स्टडी कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेक्टर ड्रा किया है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, तो इनके दरमियान में जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जब वेक्टर ड्रा करेंगे, उसके दरमियान में जो डायरेक्शन है वो यूजुअली हमें एंगल से मिलेगी, जिसको हम थीटा के नाम से शो करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, यानी कि हमने यहाँ से रख कर जो भी इन दोनों के दरमियान में एंगल होगा इस वेक्टर के थ्रू, ये वेक्टर है, इसका यहाँ से लेकर ये एक्स एक्सिस की तरफ जो भी कोई एंगल है, इसे हमने एक एंगल का नेम दे दिया जिसका नाम है थीटा। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड, और ये एंगल हमेशा हम राइट साइड से मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डी रखें हम, तो मेजरमेंट स्टार्ट करें तो हम अपनी राइट साइड से इसकी जो है मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, क्योंकि हमें पता है जो क्लॉक है वो यूँ मूव करता है,
ठीक है। तो हमारा जो हमने जब एंगल मेजर करना है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है यूँ, ठीक है, ये राइट साइड से यूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, उसने साइड पे अगर हम फिगर देखें तो उसने बताया हुआ है कि वेक्टर वी जो है वो एंगल थीटा बना रहा है टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए वो एंगल थीटा बना रहा है हमारा वेक्टर वी। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एक और उसने एग्जांपल दी हुई है, उसको भी एक बार स्टडी कर लें। अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड द गिवन डायरेक्शन। अब उसने जो हमें इसको डायरेक्शन हमने बताई है, हमने वहाँ से उसको ड्रा करना स्टार्ट किया है। द डायरेक्शन इज यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। द एंगल विच इज एक्स एक्सिस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड, और वो राइट साइड से है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ, यहाँ पे देखें एग्जांपल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके साथ भी हम इसके एग्जांपल्स को एक बार देख लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी आपको समझा दूँ कि एक्चुअली में अगर हमने यूँ वेक्टर्स ड्रा करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो वैसे हम इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर कैसे ड्रा करते हैं तो वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट सी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ उसके बारे में। सबसे पहले इसने जो एग्जांपल दी है 2.1, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर v a velocity of 300 meter per second at angle of 60 to the east of north, ठीक है। ये एक्चुअली में उसने डायरेक्शन बता दिया हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, और एंगल क्या है 60 और उसकी वेलोसिटी क्या है 300 मीटर पर सेकंड। अब हमने जहाँ पे जो स्केल सेट करना है ना वो यूँ इस तरह सेट करना है कि हमने ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, हमने पहले ग्राफ पेपर पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को यूँ और यूँ फॉर्म में ड्रा कर देना है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने उनको नाम दे देने हैं ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब हमने अपनी मर्ज़ी से कोई स्केल जो है वो वहाँ पे चूज़ कर लेना है जो हमें सूटेबल लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 है तो हम एक जो स्केल है 1 सेंटीमीटर को 100 कंसीडर कर लेंगे और 100 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लेंगे, और जो कि इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर। वन के बॉक्स जो है वो जो ग्राफ के ऊपर बॉक्सेस बने होते हैं उसे हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या है 300 है, तो वो हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की लाइन, यानी कि जब हमने नॉर्थ और साउथ ड्रा कर लिया है ग्राफ पेपर के ऊपर तो वहाँ पर हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है यहाँ ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की, यानी कि ये जो वेक्टर है हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ 3 सेंटीमीटर लाइन OP एट एंगल ऑफ 60, और D से हमने वहाँ पे पहले एंगल ड्रॉ कर लेना है 60 का, और फिर उसके ऊपर जो हमने लाइन खींचनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने D रखा और मैंने यहाँ पे 60 का एंगल का पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा देती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने स्केल लेना है, स्केल उसके ऊपर जो 3 सेंटीमीटर मैंने जो है वो लाइन लगा देनी है। यहाँ मैं स्केल रखूँगी और यहाँ स्टार्ट करूँगी तो ये यहाँ पर तक जो है ना वो 3 सेंटीमीटर शो हो रहा है, यानी कि ये 60 का जो एंगल है उसी को मैंने उसकी जो लेंथ लेनी है वो क्या लेनी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और वो टूवर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है यूँ, ठीक है। मैं कहना एरो हेड एट एंड ऑफ द लाइन OP, और मैं इसके ऊपर एरो हेड लगा दूंगी और इसके ऊपर वेक्टर को बोल्ड लेटर में बोल्ड फॉर्म में लिख दूंगी, तो ये मेरा बन जाएगा वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी बता दूंगी आपको। सेम ऐसे अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी उसने कहा है हमारे पास जो वेक्टर हमने ड्रा करना है वो है फोर्स का, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 350 न्यूटन, और वो जो एंगल है उनके दरमियान में बन रहा वो है 60 विद एक्स एक्सिस। सेम एज जैसे वह हमने कहा कि हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, ये ओरिजिन से हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या है 350 न्यूटन। अब हमने जैसे हमने पीछे वाले के अंदर एक 100 को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल किया, यानी कि एक बॉक्स का जो हम ग्राफ का बॉक्स ले रहे हैं वो हमने 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया और उसको कहा कि वो 100 है, तो टोटल हमारे पास थे 300, तो एक बॉक्स 100 के इक्वल है तो 300 जो है वो
कितना होगा 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे उसने क्या है कि 100 को उसने शो किया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 है तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 50 जो है वो यहाँ पे 0.5 शो हो रहा है। तो टोटल हमारे पास जो लेंथ होगी वेक्टर की वो क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हम 3.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो यहाँ से ओरिजिन में ड्रा कर देनी है, ठीक है। और उस पर एरो हेड लगा देना है और उसका नाम रख देना है वेक्टर बोल्ड फॉर्म में। तो ये ओ क्यू हमारी लाइन होगी और इनके दरमियान में जो एंगल है वो उन्होंने बताया हुआ है 60 का, जो हम सबसे पहले एंगल ही ड्रा करेंगे यहाँ पे रख कर। और उसके बाद उसकी जो लाइन खींचनी है हमने, वो हमने क्या लेंथ लेनी है उसकी 3.5, ठीक है। और एरो हेड लगाने का मकसद है हमारा वेक्टर है, तो इस तरह जो है हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे अपने वेक्टर की। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसके ऊपर, यहाँ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने कहा कि जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो वो मेथड मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है, जो कि यहाँ से अगर मैं एक बार फिर पीछे जाऊँ तो मैं आपको बता दूँ कि हमने इसमें से क्या क्या करना है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर है। यहाँ से हमने इसकी अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ वेक्टर रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और अगर वैसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम बताएंगे कि बोल्ड लेटर से होगा या फिर एरो हेड होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये वाला कि हाउ वेक्टर रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हम ग्राफिकली कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये सारा इस जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि वेक्टर अगर आपको ड्रा करना हो तो हम कैसे ड्रा करें ग्राफ पेपर के ऊपर, या फॉर एग्जांपल वैसे हमने अगर ड्रा करना है तो हमें ये सब चीज़ें इसके अंदर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। We can add 2 or more vector to get a single vector. This is called as resultant vector. It has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. ठीक है, यहाँ तक इसकी हो जाती है डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ स्टडी करनी है कि रिजल्टेंट हमने अब वेक्टर को ऐड कैसे करना है। वेक्टर को ऐड करने की जो मेथड है उसका एक मेथड है हेड टू टेल रूल। यानी कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे उसने मेथड सारा बताया हुआ है नीचे, वी हैव टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देयरफॉर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलर एडिशन। जिस तरह हम स्केलर के अंदर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्वांटिटी की या वेक्टर की डिफरेंट है, ठीक है। वन ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर इज ग्राफिकल मेथड। अब हमने एडिशन कैसे करनी है उसको एक नाम दे दिया ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे एडअप करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ देखें, लेट्स एड 2 वेक्टर v1 and v2 having magnitude of 300 Newton and 400 Newton acting at angle of 30 and 60 with x-axis। हमें क्या करना है, एक जो हमारे पास ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से हमने क्या किया, एक हमारे पास v1 है, ठीक है, और एक है 2 फोर्सेस हैं, एक v1 है, वेक्टर्स हैं, एक v1 है और एक v2 है, ठीक है। और वो एंगल बना रहे हैं 30 हमारा v1 है और 60 हमारा जो एंगल बना रहे हैं वो है v2। और उन जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो है 300 एंड 400, ठीक है। अब हमने सूटेबल स्केल अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने 100 को 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के इक्वल कर दिया, तो हमारे पास जो वेक्टर ड्रा हुए वो आप देख रहे हैं यूँ, ये हमारा v1 है, ये है v2, ये 30 और 60 का एंगल है, ठीक है। टू ऐड, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बजाय इसके कि ये 2 लाइनें लगाऊँ, मैं एक ही लाइन ड्रा कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं बता दूँ कि ये रिजल्टेंट है, ये दोनों वेक्टर को मैंने प्लस कर दिया है, यानी कि ऐड कर दिया। टू ऐड दिस वेक्टर वी अप्लाई अ रूल। अब इस एक रूल का नाम है जो कि हेड टू टेल रूल, ठीक है, जिसकी ये हेड टू टेल रूल डिफाइन भी आ जाता है या व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल भी आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से देखी जाए तो यहाँ से इसकी येलो सी जो है वो इसकी डेफिनेशन है।
वो हम स्टडी करते हैं ज़रा लास्ट में। पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे एक सूटेबल स्केल लिया और उसके ऊपर हमने ड्रॉ कर लिए हैं ये। अब मैंने इनका रिजल्टेंट लेना है, तो ये नेक्स्ट फिगर देखें। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो दो वेक्टर थे, एक था v1 जो कि 30 था और v2 जो कि यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, ऊपर आप वाली फिगर में देखें ये, ठीक है। अब मैंने ये जो यहाँ ड्रा करने की बजाय मैंने यहाँ ड्रा कर दिया है। देखें नीचे ये हमारा v1 वेक्टर है जो कि 30 का एंगल बना रहा है और उसी के ऊपर मैंने v2 वेक्टर लगा दिया जो कि 60 का एंगल बना रहा है। अब यहाँ देखें मेजर द होना यहाँ क्या है, एक्चुअली में हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन, एक वेक्टर का जो हेड है वो क्या होगा, कंसाइड करेगा विद द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब यहाँ देखें कि ये हमारा वेक्टर है v1, उसकी हेड के ऊपर v2 वेक्टर की टेल है, ठीक है। और ये हमने हेड से फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल मिला दी और देखा जाए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट लाइन आ रही है, ये मैंने ये वेक्टर v1 और ये v2 अटैच कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच दूँगी। अब देखिए कि फर्स्ट वेक्टर की टेल आपका रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ जुड़ रहा है और सेकंड वेक्टर का हेड आपके रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ रहा है। तो ये टेल के साथ आपका फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ आपका रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ आपके रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मिल जाएगा। तो ये हेड टू टेल रूल बन जाएगा और इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रा की थी, 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रा करके हमने एंगल 60 का यहाँ 30 का बना दिया। तो ओवरऑल जब मैं यहाँ से यहाँ खींचूँगी तो जब मैं इसको मेजर करूँगी आएगी 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में रिजल्टेंट लेंथ आ जाएगी मेरी वेक्टर की। अकॉर्डिंग टू selected scale, the magnitude of the resultant vector v is 680 न्यूटन। अब हमने फोर्सेस को ऐड कर लिया एंड डायरेक्शन इज एंगल 49 विद एक्स एक्सिस। अब वो जो एंगल यहाँ से हम मेजर करेंगे तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान वो क्या है 49 और उसके ऊपर जो न्यूटन फोर्स लगने वाली है वो 680 न्यूटन है। तो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द मोर देन टू वेक्टर बाय एडिंग देम विद द सेम वे अप्लाइंग हेड टू टेल। अब यहाँ पे दो वेक्टर को मैंने ऐड किया और मैंने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया और उनको ऐड कर लिया। अगर मेरे पास इस तरह 3 हो, 4 हो, 5 वेक्टर हों तो मैं उनको भी इसी तरीके से जो है वो ऐड अप कर लूँगी। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा यहाँ से स्टार्ट से लेकर। होप सो आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा जो कि हमने यहाँ स्टडी किया है 2.1 स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में, कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आज आपको सिखा दी हैं। होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा, आ गया होगा। और नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ये होगा। इसलिए तब के लिए अल्लाह हाफिज़।